नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राजद ने सुनील सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। आज सुनील सिंह अपना नामांकन भरेंगे। राजद से एमएलसी की सीट के लिए सुनील सिंह के अलावा शिवचंद्र राम और तेज प्रताप यादव का नाम भी चल रहा था, लेकिन बाजी सुनील सिंह ने मारी। इसके पीछे उनके लालू परिवार में खास स्थान है और क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, आखिरकार सुनील सिंह के नाम पे ही क्यों मोहर लगी? वो तो पहले से मुझे पता था कि सुनील सिंह ही बनेंगे उम्मीदवार, क्योंकि सुनील सिंह तो वही सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी कोई बड़ा खेला कर सकती है, जोड़ तोड़ कर सकती है, ये डर है। तो वही जीतेगा जो थोड़ा तिकड़म का जवाब देना जानता हो। लॉयल तो है ही और हर तरह के तिकड़म का जवाब देना जानते हैं सुनील सिंह। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ और बेहद प्रभावशाली नेता हैं, जिन्हें बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव परिवार का सबसे करीबी और भरोसेमंद सिपाह सलार माना जाता है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और सहकारिता क्षेत्र के एक बड़े चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। ये दिगर बात है कि इस बार बिस्कोमान का चुनाव उनकी पत्नी हार गई। लालू परिवार से करीबी रिश्ता सुनील सिंह का रहा है और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी माने जाते हैं, तो वहीं लड़ाई जीत सकते थे, इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो सर, बड़ा सवाल ये आता है कि पहले कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव को लालू जी चाह रहे हैं, राबड़ी देवी सुनील सिंह का नाम डाल रही हैं, और तेजस्वी यादव शिवचंद्र राम का नाम डाल रहे हैं। तो राबड़ी देवी जी तो चाहती थी कि तेज प्रताप ही जाएं। तेज प्रताप भाई बड़े बेटे हैं और उनको सेटल करना चाहती थी वो, लेकिन तेज प्रताप के साथ दिक्कत ये था कि वो चाहते थे कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार बने, आरजेडी सपोर्ट करे, उनके लिए वोट करे। तेजस्वी यादव उसके लिए तैयार नहीं थे और अच्छा मैसेज भी नहीं जाता। तो भाई आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनिएगा और आरजेडी के विधायक आपको वोट देंगे, महागठबंधन में भी बवाल हो जाता ना। इसलिए तेजस्वी यादव ने सोच समझ करके सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सर, क्यों उन पे परिवार ने वापस भरोसा किया है? और भी कोई नया चेहरा को लाया जा सकता था। देखिए, विवाद और सुर्खियां सुनील सिंह से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। सदन से लेकर सड़क तक अपने विवाद और कई बार आक्रामक बयानों के लिए वो चर्चा में रहते हैं। 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल करने और पलटू राम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में उनकी विधान परिषद की सदस्यता खत्म हो गई थी। बाद में फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो लौटी। 2025 में कितना बवाल हुआ था उनके बयान को लेकर, और उनको एमएलसी नीतीश कुमार को सामने सामने उनका नाम लेके बिल्कुल भड़काऊ बयान और एफआईआर भी हुआ था उनके खिलाफ। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले उन्होंने एक और भड़काऊ बयान दे दिया था। यदि चुनाव परिणामों में धांधली या वोट चोरी हुई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, ऐसा बयान दे दिया था। तो वो बहुत हमलावर नेता है। हमेशा सर नीतीश कुमार पे हमेशा क्यों हमलावर रहते हैं? अब वही बताएंगे क्यों हमलावर रहते हैं, लेकिन हमेशा रहे हैं हमलावर, उनका मजाक उड़ाते रहे हैं। जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तब भी नहीं छोड़ते थे। फरवरी 2026 में बिहार विधान परिषद के भीतर कानून व्यवस्था पर बोलते समय जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके माथे के तिलक की तरफ इशारा किया तो सुनील ने तपाक से जवाब दिया था, जी हुजूर अभी पूजा करके आए हैं। फरवरी 2026 में ही उन्होंने बिहार सरकार को चुनौती देते हुए दावा किया था कि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के पास शराब की होम डिलीवरी होती थी और वे सदन के भीतर भी इसकी डिलीवरी करवा सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा विवाद। उन्हीं पे दे दिए। बिल्कुल। तो माई नेता का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से सुनील सिंह के पास लगभग 23 करोड़ की अचल और चल संपत्ति है। मतलब धन बल सब कुछ से मजबूत हैं, दिमाग से भी मजबूत हैं। आपराधिक मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हैं। हल्फनामे के अनुसार उन पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा केस है, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से है, आंदोलनों से, प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ केस है। सर, सुनील सिंह की जीत क्या तय है? क्योंकि शिवचंद्र राम का भी नाम चल रहा था। एक सीट है, एक ही उम्मीदवार है, तो जीत तो तय इसलिए है कि एक सीट जीतने के लिए केवल 25 विधायकों का वोट चाहिए। आरजेडी के पास अपने 25 विधायक हैं। अगर राज्यसभा चुनाव की तरह कुछ विधायकों ने पाला भी बदला, खेला भी किया, तो भी साथ देने के लिए महागठबंधन के बाकी विधायक हैं। एमआईएम है, कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई सीपीएम है। कांग्रेस सर रेडी है, अग्री कर गई है कि एमएलसी का एक सीट सुनील जी को दिया जाए। बिल्कुल मान गई है। अब कांग्रेस को कैसे मिल जाएगा, जिसके 6 विधायक में से 3 विधायकों का कोई पता ही नहीं है कहाँ रहेंगे, तो उसका दावा बनता नहीं है। आरजेडी अभी सबसे बड़ा दल है महागठबंधन का, उसी का दावा था।
वैसी के पार्टी की तरफ से मांग की जा रही थी सीट, लेकिन तेजस्वी यादव ने दिया नहीं। तो हो सकता है कि विशेष परिस्थिति आए, अगर आरजेडी में बड़ा जोड़ तोड़ हो जाए तो वैसी फिर से साथ दे सकते हैं आरजेडी का। एनडीए द्वारा आरजेडी को तोड़ने की संभावना तो बनी हुई है हमेशा लगातार। आरजेडी के नेता लगातार सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, तो सांसद विधायक, तो डर तो बना हुआ है। और इसीलिए सुनील सिंह पर पार्टी ने भरोसा किया है, क्योंकि वो तेज है, माहिर खिलाड़ी है राजनीति के, और वो किसी तरह से ये लड़ाई जीत लेंगे। तो सर इस पे सवाल बनता है कि क्या तेज प्रताप का पट्टा कट गया है, अब वो क्या करेंगे? उनको भी तो कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था ना जी कि हो सकता है। अब तेज प्रताप तो मान कर चल रहे थे कि वो जाएंगे, और माता पिता के जरिए वो तेजस्वी यादव को भी मना लेंगे, लेकिन उनकी शर्त ऐसी थी कि तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए। अगर शर्त नहीं रखते तो शायद वो जा सकते थे, और तेज प्रताप का नाम भी अगर आगे बढ़ाता आरजेडी तो कोई पार्टी में विरोध नहीं होता है। भाई लालू यादव के बड़े बेटे हैं, लेकिन उनकी जीत ही उन्हें पीछे ले गई। उनकी जीत थी कि हम भाई अपनी पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे, और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहना था कि पार्टी वोटी सब खत्म करिए, आरजेडी में आइए, उम्मीदवार बनिए, विधान परिषद जाइए। अच्छा, इतना मौका दिया गया था। बिल्कुल, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुए। तो अब सुनील सिंह के नाम पर मुहर लग गई है। और वैसे भी तेजस्वी सुनील सिंह को बहुत पसंद करते हैं, और सुनील मामा कहलाते हैं कि राबड़ी देवी राखी बांधती हैं, संकट उनके मुंह बोले भाई हैं, और संकट मोचक भी हैं पार्टी के। पार्टी की तरफ से हमेशा मोर्चा खोलते रहते हैं। वो लालू यादव का साथ कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, और नीतीश का पीछा नहीं छोड़ा। चाहे नीतीश जी आरजेडी के साथ रहे या बीजेपी के साथ, उनके पीछे पड़े रहे, तो उसका इनाम तो मिलना ही था। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।